तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक कुछ नया विषय में बात करना चाहती हूँ। मेरा आज का विषय ये है कि अगर आपके घर में कोई भी मनुष्य यदि प्याज अदरक लहसुन खाता है, सेवन करता है, और आपने उस बीच में लड्डू गोपाल जी अपने घर में विराजमान कर रखे हैं, तो आप उनकी सेवा किस तरीके से करेंगे? तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरी इस वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी ज़्यादातर लोगों के घर में स्थापित होते ही हैं, विराजमान होते ही हैं। जैसे कि आपको पता है सभी भगवान हैं, लेकिन जो लड्डू गोपाल जी होते हैं वो हमारे थोड़े से हृदय के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। उनको हम अलग ही, थोड़ा उनका जो प्यार करने का तरीका होता है हमारा, वो कुछ अलग ही होता है। जैसे कि आप उनको भाई मान सकते हैं, पुत्र मान सकते हैं, इत्यादि मित्र मान सकते हैं। कुछ भी जो आप जिस भी रिश्ते में उनके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, जैसे कंफर्टेबल हो, आप उस रिश्ते को उनके साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन आपको उनके साथ रिश्ता बनाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर आपके घर में कोई भी प्याज लहसुन खाता है तो उसका भोग हमारे लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं लगता। आप ये याद रखना कि हमारे लड्डू गोपाल जी के जो पात्र होते हैं, जिसमें वो स्नान आदि करते हैं, जिसमें उनका भोग पकता है, उसमें तक लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। यहाँ तक कि लहसुन प्याज का चमचा तक नहीं गिरना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे हमने अपने घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान कर रखे हैं। अगर इस वजह, जब देखो ये तो हमारी अपना भक्ति का विषय है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे घर में कोई और जन खा रहा है तो देखो हम उसको तो रोक नहीं सकते कि भाई तुम मत खाओ। हमारी भक्ति है, हम अपने आप को रोक सकते हैं, हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों को त्यागना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सब चीज़ें खा रहे हैं। अगर आप खा भी रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को इन सब चीज़ों को भोग ना लगाइए। पहले आप लड्डू गोपाल जी का खाना अलग निकालिए, उनको भोग प्रसाद लगाइए, उसके बाद आप अपने खाने में ये सब चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे कि अदरक लहसुन, ठीक है। और कई लोगों का तो सवाल ये भी होता है कि हमारे घर में तो नॉन वेज बनता है और हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? नहीं, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। वैसे तो जिस घरों में लड्डू गोपाल जी होता है उस घरों में ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके घर में फिर भी खाया जा रहा है, तो अगर आप भक्ति में लीन हैं, आप सेवा भाव में हैं, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी। आप क्या कर सकते हैं? आप कर रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने तरीके से भोग प्रसाद बनाकर लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं, उनको भोग ग्रहण करा सकते हैं। आप जो दूसरा खा रहे हैं उनको खाने दीजिए, लेकिन आपको नहीं करना। आपको अपने लड्डू गोपाल जी के लिए साफ़ पात्र लेना है, उसमें खाना बनाना है, और बिना अदरक लहसुन प्याज का बनाना है। आप ये बात ध्यान दीजिए कि अगर हम लड्डू गोपाल जी को उन सब चीज़ों का भोग लगाते हैं जिसमें अदरक लहसुन होता है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा पाप मिलता है। हमें कोई पुण्य नहीं मिलेगा, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा पाप मिलेगा। तो आप इतनी कोशिश कीजिए कि आप अपनी सेवा जो कर रहे हैं वो आप करते जाइए। आप अच्छी सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और खा रहा है तो उसका वो आपको मिलेगा, नहीं। वो जो अपने लिए खा रहा है वो खा रहा है। आप चाहते हैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा, तो आप अच्छे से दृढ़ निश्चय होकर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम दूसरों के चक्कर में आके अपने लड्डू गोपाल जी को उनकी सेवा ना करें, नहीं। आप शुद्ध रहिए, आप नहाइए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। और अपने लड्डू गोपाल जी का जो भी आपको खाना बनाना है वो बनाइए। आप उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कि घर में कोई क्या खा रहा है, नहीं। आपको अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है तो आपको उनके लिए करना ही पड़ेगा। जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो जिसने ये अपने पुत्र के रूप में मान रखे हैं उनको पता ही होगा कि जब हम अपने बच्चों को, अगर हमारे बच्चे नहीं खाते तब भी तो हम उनको देते हैं कुछ ना कुछ बना करके। तो ठीक इसी प्रकार ये जो अपने दिमाग में बिठा रखा है, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी निकाल के फेंक दीजिए कि ऐसा नहीं होता कि जिन घरों में नॉन वेज बनता है या अदरक लहसुन बनता है उन घरों में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती। ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर घरों में मैं मान सकती हूँ। लेकिन अगर आपने ठान रखा है लड्डू गोपाल की सेवा करना, तो आप ज़रूर करेंगे। आप इन सब चीज़ों को भी नहीं खाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें हैं लड्डू गोपाल को लेकर के जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ। तो बस मेरी आज की छोटी सी वीडियो यही थी कि ऐसा नहीं होता। अगर आपके घर में अदरक लहसुन का सेवन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से खाना बना सकते हैं, उनको साफ़ बर्तन में दे सकते हैं खाना, ठीक है। हमें वो उन बर्तनों में नहीं देना जिन बर्तनों में वो खाना बना रहे हैं।
और क्या कहते हैं, हम अपने लड्डू गोपाल जी को दही का, मक्खन का, मिश्री का, लड्डू का, फल का, ठीक है, इत्यादि का भोग लगा सकते हैं, लेकिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी को अदरक लहसुन का नहीं भोग लगाना। बस इस चीज़ का ध्यान दीजिए। सेवा इत्यादि आप बहुत अच्छी कर रहे हैं सभी लोग, सभी अपने लड्डू गोपाल जी